नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। कर्नाटका की कांग्रेस सरकार की 5 गारंटी योजना प्रवर्तन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एसआर मेहरोज खान ने अन्नभाग्य योजना की लाभार्थी के घर भोजन कर दिया। केंद्र के वक्फ बिल के मुखाफिलत का एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम मंत्री रहीम खान को सौंपा। कर्नाटका में गणेश जुलूस के दौरान दंगा, 50 लोग गिरफ्तार, शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी घोषित। कुर्सी खाली, सिद्धरामैया ने सीएम बदलने का शोर खत्म किया। विपक्ष ने धार्मिक जुलूस के दौरान हुई हिंसा के लिए कर्नाटका की कांग्रेस सरकार को ठहराया जिम्मेदार। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। कर्नाटका की कांग्रेस सरकार की 5 गारंटी योजना प्रवर्तन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एसआर मेहरोज खान बुधवार को बीदर जिले दौरे पर पहुंचकर अधिकारियों एवं लाभार्थियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इसी बीच उन्होंने बीदर के मिर्जापुर ग्राम में अन्नभाग्य योजना की जगदेवी सूर्यकांत नामनी लाभार्थी के घर पर दोपहर का भोजन करके अन्नभाग्य योजना के तहत दिए गए सामग्री का स्वाद चखाया। इस संबंध में केपी न्यूज से संवाद के दौरान जिक्र किया था कि और कहा कि उन्होंने लाभार्थी महिला के घर दोपहर का भोजन करके यह सुनिश्चित किया कि उन्हें योजना के तहत दी जा रही सामग्री अच्छी है या नहीं। इस अवसर पर उनके साथ गारंटी योजना प्रवर्तन प्राधिकरण के बीदर जिलाध्यक्ष मारुतिराव चिंकोड़े, सदस्य साजिद पाशा सहित अन्य उपस्थित रहे। बीदर शहर में आज विभिन्न मुस्लिम संघ एवं संगठनों ने आज राज्य के नगर सभा प्रशासनिक एवं हज मंत्री रहीम खान से मुलाकात करके एक केंद्र की वक्फ बिल की मुखालिफत करते हुए एक ज्ञापन मंत्री रहीम खान के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर विभिन्न जमातों और अन्य संघ संगठनों के जिम्मेदार आदि उपस्थित रहे। इसी बीच कर्नाटका हज समिति के सदस्य एवं समाज सेवी सैयद मंसूर खादरी ने बात की। पार्टियों की जानिब से मुखालिफत हुई। मुखालिफत के बाद पार्लियामेंट में एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई, जिसको ये बिल तफवीज़ किया गया कि अवाम की और दीगर राय वो अपनी पेश करें। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस मामले में बड़ा ही एक्टिवनेस के साथ काम कर रहा है और तमाम अवाम की राय अपने पास कलेक्ट कर रहा है। वो जो काम कर रहे हैं यहाँ ज़िला बीदर में, बीदर की तमाम मुस्लिम तंजीमें, सियासी और समाजी तंजीमें सब मिलकर हम हमारे कर्नाटका के सीएम जनाब सिद्धरामैया साहब के नाम एक मेमोरेंडम तैयार किए हैं कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है इसकी मुसलमान सख्ती के साथ मुखालिफत करते हैं और इस बात की अपील करते हैं कि सिद्धरामैया जी वहाँ रियासती हुकूमत में असम्बली में इस बिल के खिलाफ एक करारदाद पेश करें और उसको पास करें कि ये बिल मुसलमानों के हक में बेहतर नहीं है। हम सब लोग इसकी मुखालिफत करते हैं। यही मेमोरेंडम आज हम हमारे बीदर के वजीर हज व बल्दी उमूर जनाब रहीम खान साहब के तवस्सुत से हम सिद्धरामैया साहब को ये पहुंचा रहे हैं। ये आज यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं ये अफराद नहीं बल्कि ये तंजीमें और अंजुमनें हैं, बड़ी बड़ी जमातों के जिम्मेदार हैं। सारे बीदर के ज़िला बीदर के अवाम इससे जुड़े हुए हैं। मैं जनाब रहीम खान साहब से इस बात की अपील करता हूं कि वो भी अपनी तरफ से जनाब सिद्धरामैया साहब से इस बात की अपील करें कि ये बिल मुसलमानों के हक में नहीं है, लिहाजा इसकी मुखालिफत में अगर असम्बली में करारदाद पास होती है तो सबसे बेहतर बात है। दीगर सेकुलर जमातें जहाँ जहाँ पर हैं वहाँ पर असम्बली में ये करारदादें पास हो रही हैं। ऐसी करारदाद यहाँ हम चाहते हैं कि कर्नाटक असम्बली में भी पास हो। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत भालकी तालुके में नव स्वीकृत मोरारजी देसाई आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए 6ठी कक्षा शुरू करने के लिए शैक्षणिक और प्रशासनिक हित के लिए अस्थायी अतिथि शिक्षकों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार सूचना केंद्र भालकी और जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बीदर कार्यालय से आवेदन प्राप्त कर जमा कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 सितंबर 2024 होगी। अधिक जानकारी के लिए अल्पसंख्यक सूचना केंद्र भालकी और जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बीदर से यहाँ संपर्क किया जा सकता है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के जिलाधिकारियों अविनाश ने यह जानकारी दी है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज हैं। शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड BTU एफिलिएटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड, गोरनली, बीदर। एडमिशंस के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964, 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशंस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165, 9945571908, 8310108585, 9880388838। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर अफिलिएटेड टू CBSE। कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996, 9945571908, 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। बुधवार रात गणेश प्रतिमा जुलूस को लेकर मांड्या जिले के नागमंगला कस्बे में दो अलग अलग धर्मों के समूहों के बीच हुए दंगों के सिलसिले में लगभग 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गुरुवार की सुबह नागमंगला शहर के पुलिस स्टेशन के सामने काफी नाटकीय माहौल देखने को मिला, जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों की महिलाओं ने अपने परिवार के सदस्यों की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और उनकी रिहाई की मांग की। मैसूर नागमंगला रोड पर एक दरगाह के पास गणेश प्रतिमा जुलूस को लेकर दो समूहों से बहस शुरू हो गई। यह जल्द ही हिंसक हो गया और पत्थरबाजी होने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 25 दुकानों में आग भी लगा दी गई। भीड़ ने कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया और आग लगा दी। हालांकि पुलिस ने हस्तक्षेप किया और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रण में किया। नागमंगला कस्बे में अगले आदेश तक स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। पुलिस ने 14 सितंबर की दोपहर 12 बजे तक धारा 144 लागू कर दी है। कर्नाटका में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों पर विराम लगाते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बुधवार को कहा कि राज्य में सीएम का पद खाली नहीं है। सिद्धरामैया ने कहा, मैं अगले 3 साल तक सीएम पद पर बना रहूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सिद्धरामैया ने कहा कि उन्हें राज्य के पार्टी नेताओं द्वारा कांग्रेस आलाकमान को लिखे गए किसी पत्र की जानकारी नहीं है। सिद्धरामैया ने कहा कि जब उन्हें सीएम बने रहने का भरोसा है तो कोई पत्र लिखने का सवाल ही नहीं उठता। वह बेंगलुरु में वन विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कार्यक्रम के
मीडिया से बात कर रहे थे। कथित मूडा घोटाले में अभियोजन के लिए राज्यपाल की मंजूरी को चुनौती देने वाली सिद्धरामैया की याचिका पर कर्नाटक उच्च न्यायालय में सुनवाई हो रही है और कुछ कांग्रेस नेता खुले तौर पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने गुरुवार को राज्य में कानून व्यवस्था की ध्वस्तता के लिए सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली सरकार को जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि मांड्या जिले में गणेश प्रतिमा जुलूस पर हमला तुष्टीकरण की उनकी यह प्रतिक्रिया मांड्या के नागमंगला कस्बे में गणेश प्रतिमा जुलूस के दौरान दो समूहों के बीच हुई हिंसक झड़प के एक दिन बाद आई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अशोक ने आरोप लगाया कि गणेश विसर्जन जुलूस पर पत्थर फेंके गए, तलवारें लहराई गई और देसी बम फेंके गए। क्या हम कर्नाटक में रह रहे हैं या तालिबान में? उन्होंने आरोप लगाया कि @INC कर्नाटक सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति से उत्साहित होकर हिंसक मुस्लिम भीड़ ने कल रात नागमंगला में गणेश विसर्जन जुलूस पर बेरहमी से हमला किया। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने गुरुवार को कहा कि मांड्या जिले के नागमंगला शहर में गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान दो समूहों के बीच हुई झड़पों को सांप्रदायिक हिंसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह घटना क्षणिक आवेग में हुई। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों में 52 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पथराव तथा वाहनों एवं संपत्तियों को आग लगाने जैसी घटनाओं में उनकी संलिप्तता के बारे में सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। परमेश्वर ने कहा कि कल की घटना नहीं होनी चाहिए थी, जो एक छोटी सी घटना के रूप में शुरू हुई वह समाप्त हो गई। कोई बड़ी चोट या झगड़ा नहीं हुआ। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में कर लिया है। जब जुलूस चल रहा था पथराव किया गया जिससे कुछ झड़पें हुई। उसके बाद जब लगा कि सब कुछ सुलझ गया है, लोग तितर बितर हो रहे हैं, तो कुछ लोगों ने बाइक और दुकानों में आग लगा दी और बाद में पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में कर लिया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की जान माल की हानि या किसी बड़ी समस्या की खबर नहीं है। पुलिस अधीक्षक और महानिरीक्षक घटनास्थल पर हैं, जबकि कर्नाटक राज्य रिजर्व पुलिस के SRP की एक टुकड़ी तैनात की गई है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कहा है कि हम राज्य में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में डॉक्टरों के रिक्त पदों के भरने के लिए प्रयास कर रहे हैं। विशेषज्ञों की नियुक्ति अनुबंध के आधार पर की जाएगी। दिनेश गुंडूराव ने संवाददाताओं से कहा कि विशेषज्ञों सहित डॉक्टरों की भर्ती के प्रयासों को अभी तक अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इस समस्या को रोकने के लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। भाजपा नेताओं द्वारा दिए गए बयानों के बारे में कि राज्य में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार दिवाली के बाद गिर जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा स्थिर सरकार बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। केंद्र की ओर से भी ऐसी कोशिशें की गई हैं। भाजपा नेता राज्य का विकास करने में विफल रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन लोटस में व्यस्त हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और शमनूर शिवशंकरप्पा ने कहा है कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया अच्छा प्रशासन दे रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री बदलने की कोई संभावना है तो हम लिंगायत खुद सहित शीर्ष पद लेने के लिए तैयार हैं। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अभी मुख्यमंत्री पद खाली नहीं है और सिद्धरामैया तब तक शीर्ष पद पर बने रहेंगे जब तक उन्हें हाईकमान का समर्थन मिलता रहेगा। पार्टी अगले मुख्यमंत्री का फैसला करेगी। अगर मौका मिला तो लिंगायत विधायक शीर्ष पद पर बैठने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री का बचाव करते हुए शमनूर ने कहा कि सिद्धरामैया का मूडा घोटाले से कोई लेना देना नहीं है और वह शीर्ष पद पर बने रहेंगे। मुख्यमंत्री के खिलाफ बेबुनियादी आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इससे कांग्रेस नेता की छवि खराब होगी। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने केंद्र सरकार द्वारा करों के हस्तांतरण पर अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। सिद्धरामैया ने यह भी कहा है कि उन्होंने उन्हें बेंगलुरु में एक सम्मेलन में आमंत्रित किया ताकि वे सामूहिक रूप से राजकोषीय संघवाद के मुद्दों पर विचार विमर्श कर सके।
ऐसे समय में जब वित्त आयोग को दिशा में बदलाव करने और विकास तथा बेहतर कर व्यवस्था के लिए प्रोत्साहन बनाने की आवश्यकता है। एक्स पर पत्र साझा करते हुए सीएम ने कहा, उन्होंने केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के सीएम को केंद्र द्वारा करों के अनुचित हस्तांतरण के संबंध में पत्र लिखा है। सिद्धरामैया ने कहा है कि कर्नाटक और अन्य जैसे उच्च प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वाले राज्यों को उनके आर्थिक प्रदर्शन के लिए दंडित किया जा रहा है। उन्हें अनुपातहीन रूप से कम कर आवंटन प्राप्त हो रहा है। सिद्धरामैया ने कहा, यह अन्यायपूर्ण दृष्टिकोण सहकारी संघवाद की भावना को कमजोर करता है और प्रगतिशील राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता को खतरे में डालता है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की 5 गारंटी योजना प्रवर्तन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एसआर मेहरोज खान ने अन्नभाग्य योजना की लाभार्थी के घर भोजन कर दिया। केंद्र के वक्फ बिल के मुखाफिलत का एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम मंत्री रहीम खान को सौंपा गया। कर्नाटक में गणेश जुलूस के दौरान दंगा, 50 लोग गिरफ्तार, शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी घोषित। कुर्सी खाली ला, सिद्धरामैया ने सीएम बदलने का शोर खत्म किया। विपक्ष ने धार्मिक जुलूस के दौरान हुई हिंसा के लिए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को ठहराया जिम्मेदार। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।